जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 49वां है। आप 1 से लेकर के 48 तक के प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ए में ब्रिटिश और हैदर अली, और बी में ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, और सी में अंग्रेज और मीर जाफ़र, डी में अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश और हैदर अली। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए में बाबर, बी में है फिरोज शाह तुगलक, सी में गुलामुद्दीन, सी में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का चेंज होगा, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? में लॉर्ड डलहौजी, बी में लॉर्ड क्रिप्स, और सी में लॉर्ड कर्जन, और डी में है लॉर्ड माउंटबेटन। तो 3 नंबर क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? ए में अनवार सुलही, और बी में रज़्मनामा, सी में है हस्त बस्तीहर, और डी में अयर दानिश। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रज़्मनामा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए में दीवान चमन लाल, और बी में आचार्य N.G. रंगा, और सी में स्वामी सहजानंद, और डी में लाला लाजपत राय। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। 6वां नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? ए में आगरा में, बी में बाराबांकी में, सी में एंटा में, और डी में इटावा में। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एटा में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी के नाम से आगे महात्मा जोड़ा गया? ए में चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रहण के दौरान, और सी में 1919 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के दौरान, और डी में है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? ए में गुरु अंगद देव, और बी में गुरु अर्जुन देव, सी में है गुरु हरगोविंद, और सी में गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन 1 में है 2 और 4, और 2 में है 2 और 3, और सी में है 1 और 3, और डी में 1 और 2। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 और 4। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिकेतर शक्ति का अर्थ है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है वह शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण देती है, और बी में है संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को दी गई असाधारण शक्ति, और सी में वह शक्ति जो संविधान का समाप्त नहीं है, और डी में आपातकालीन शक्ति केवल। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वह शक्ति जो संविधान के सम्मत नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? ए में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और बी में है ए में ही आदित्युल्ला, और सी में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और डी में KR नारायण। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी KR नारायण। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? ए में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, और बी में कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, और सी में देश के किसी भी भाग में आने जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, और डी में है कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी कानून के समक्ष समानता का अधिकार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? 5वां 1955, और 8वां 1959, और 10वां 1961, और 13वां 1962।
तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10/1961। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक से सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश से संविधान को ली गई है? ए में यूएसए और बी में फ्रांस, सी में आयरलैंड और डी में सोवियत संघ। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। 14 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की गई है। ए में राज्यों के वित्तीय स्थिति के निराधीन करने के लिए और बी में है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निराधीन करने के लिए और सी में है केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन अधिनियम के लिए और डी में केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व के राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राज्यों के अंश निर्धारण करने के लिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली बार भारत का सांसद अधिनियम को इस कारण सदन का सदस्यता का आयोग घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति के 7 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे तो वह सदस्य थे। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है राज्यसभा के और बी में लोकसभा के और सी में पंजाब विधानसभा के और डी में राजस्थान विधानसभा के। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा के। 16 नंबर क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए में इन्हीं परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है और बी में इन्हीं संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और सी में स्पष्ट विधियों के व्यापक के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है और डी में किसी भी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से स्वर्ण जयंती व रोजगार योजना सम्मिलित नहीं किया गया। ए में है IRDP और बी में ट्राइसेम और डी में द्वारका और डी में JRY। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी JRY। 18 नंबर क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में 24 अक्टूबर, बी में 1 दिसंबर और सी में है 10 दिसंबर, डी में 21 सितंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ए में 10, बी में 15 और सी में 22 और डी में 25। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल में उम्मीदवार की मृत्यु कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? ए में 15 दिन, बी में 10 दिन और सी में है 7 दिन और डी में 30 दिन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 दिन। 21 नंबर क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ए में निर्वाचन मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना और बी में अभिजात वर्गों द्वारा चुनना और सी में जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाना। 22 नंबर क्वेश्चन है सामूहिक उत्तरदायी किस सरकार की विशेषता है? ए में अध्यक्षात्मक और बी में समाजवादी और सी में संसदीय और डी में एकात्मक। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसदीय। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ए में भारत, बी में रूस, सी में अमेरिका और डी में ब्रिटेन। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। 24 नंबर क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत संबंधित है। ए में दैवीय सिद्धांत से, बी में समझौते सिद्धांत से और सी में शक्ति सिद्धांत से और डी में है विकास सिद्धांत से। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति सिद्धांत से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलाकर बनती है। ए में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, बी में लोकसभा प्रधानमंत्री, सी में लोकसभा राज्यसभा और डी में लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। 26 नंबर क्वेश्चन है नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? ए में तदर्थ, बी में अस्थायी और सी में अस्थायी और डी में है दैनिक भोगी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी।
27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ए में 256 से 263 और बी में 252 से 256 और सी में 250 से 280, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 256 से 263। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विशेषता है? ए में जाति, बी में धर्म, सी में क्षेत्र और डी में राष्ट्रीय हित। ऑप्शन ए में है 1 और 2 और बी में है 1 और 3 और सी में 1 2 4 और डी में 1 2 3 4। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1-2 किलोग्राम द्रव्यमान के पदार्थ की गति ऊर्जा 4 जूल है तो उसका वेग कितना होगा? ए में 0.5 मीटर प्रति सेकंड और बी में 2 मीटर प्रति सेकंड और सी में 4 मीटर प्रति सेकंड और डी में है 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर प्रति सेकंड। 30 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का संवेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ेगी? ए में 4 गुना, बी में 2 गुना, सी में 8 गुना और डी में 16 गुना। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 वाट के 5 बल्ब 10 घंटों तक प्रकाशित होते हैं तो विद्युत यूनिट कितना खर्च होगा? देखिए 60 वाट गुने 5 करेंगे तो यहाँ हमको कितना हो जाएगा 6 पचे 30 मतलब 300। ठीक है, 300 को हम 10 घंटे यूज करेंगे तो एक और जीरो हो जाएगा मतलब 300 गुने 10 बराबर है 3000। तो 1000 हम 1 घंटे यूज करेंगे ना तो हमका 1 यूनिट उठेगा। तो यहाँ 3000 हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे तो 3 यूनिट हो रहा है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 इंटू 106 वाट प्रति सेकेंड के बारे में इसमें दिए हुए हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। ऐसे तो सही दोनों इसमें हो सकता है लेकिन सही आंसर ऐसे रहेगा तो ये मारेंगे। चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्रव्य के विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? इनमें जूल किलोग्राम डिग्री सेकेंड डिग्री सेल्सियस और बी में है जूल डिग्री सेल्सियस और डी में जूल किलोग्राम डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस और डी में जूल प्रति ग्राम किलोग्राम। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे, बर्फ के गलनांक फ्रीजिंग पॉइंट का नमक डालने पर क्या असर होता है? इनमें चल रहेगा, बी में बढ़ता है, बी में सी में घटता है और डी में है शुरुआत में बढ़ेगा और बाद में घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घटता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, -40 डिग्री सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट होगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है 40 80 -40 और यहाँ पर है -80। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। चलिए आगे आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई? ए में डाल्टन, बी में है रदरफोर्ड और सी में विलियर्ड और डी में मैंडलीफ। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैंडलीफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? ए में 2 और 7, बी में 2 8 7 और सी में 2 8 1 और डी में 2 8 8 1। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 और 7। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन तत्वों का आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? ए में है समूह ए और बी में समूह 5 और सी में समूह 6 और डी में समूह 7। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समूह 7। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? ए में 6, बी में 8, सी में 16 और डी में 18। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धन विद्युत प्रकार का होता है? धन विद्युत प्रभार होता है। ए में एक्स किरण, बी में अल्फा किरण और सी में बीटा किरण और डी में गामा किरण। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा किरण। 40 नंबर क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का संयोजकता क्या है?
ए में 1 और बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मीथेन अणु का आकार क्या है? ए में त्रिभुजाकार पिरामिड और बी में चतुष्फलकीय और सी में अष्टफलकीय और डी में है चतुष्फलकीय समतल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंधन बनता है? ए में है KCl और बी में H2 और सी में NH3 और डी में Cl2। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए KCl। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक मोल में कितने अणु होते हैं? ए में 6.023 × 10⁻23 और बी में 6.02 × 10⁻22 और सी में है 1.6 × 10⁻19 और डी में 1.6 × 10⁻18। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.02 × 10⁻23। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। H2SO4 का अनुभार क्या है? ए में है 36.5 और बी में 49 और सी में है 63 और डी में 98। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 98। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस यौगिक का अनुभार 40 है? ए में NaCl और बी में NaOH और सी में CaO और डी में C2H4। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है? ए में है 281 और बी में 287 और सी में है 288 और डी में है 2882। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2888। 47 नंबर क्वेश्चन है, 8 छठे आवर्त सारणी के तत्वों को रखा गया है? ए में 32 में, बी में है 8 में और सी में 18 में और डी में 26 में। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए 32। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है? ए में नाइट्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में हीलियम। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हीलियम। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की? ए में बिलीडियर्स, बी में रदरफोर्ड और सी में रोंटगेन और डी में डाल्टन। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रदरफोर्ड। 50 नंबर क्वेश्चन है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात है? ए में 1:2 और बी में 2:1 और सी में 1:8 और डी में 8:1। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1:8। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व के आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और चौथे समूह में रखा गया होगा? ए में 12, बी में 14, सी में 20 और डी में 34। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 14। 52 नंबर क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे हुए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए में हैलोजन, बी में निष्क्रिय गैस, सी में है एल्कीय धातु और डी में है एल्काइन धातुएं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी निष्क्रिय गैस। 53 नंबर क्वेश्चन है, तत्व X की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ संयोजक बनाने का उसका सूत्र क्या होगा? ए में X4H और बी में है XH4 और सी में है X4H4 और डी में है XH3। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी XH4। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1.0 ग्राम ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? ए में है 6.023 × 10⁻23 और बी में है 3.0115 × 10⁻22 और सी में 6.02 × 10⁻22 और डी में है 3.011 × 10⁻23। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.023 × 10⁻22। 55 नंबर क्वेश्चन है, अंतः परजीवी कौन सा है? ए में है मार्कर और बी में जू, सी में है पट्टी कृमि और डी में मच्छर। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पट्टी कृमि। 56 नंबर क्वेश्चन है, जलीय वनस्पति कौन है? ए में है सूर्यमुखी, बी में है कैसूरेना और सी में है कैक्टस और डी में है कमल। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कमल। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है। ए में आर्किडिस और बी में हाइड्रिला और सी में साइकस और डी में है कैसूरिना। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्किडिस। 58 नंबर क्वेश्चन है न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है। ए में डोडो पक्षी, बी में कीवी और सी में मोआ और डी में बर्ड्स। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोआ। 59 नंबर क्वेश्चन है मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नाम शेष है। ए में लेमूर और बी में गिवन, सी में कैप लेगून और डी में सुनहरा बंदर। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेगून। 60 नंबर क्वेश्चन है कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है। ए में कोष केंद्र और बी में है कोष दीवार और सी में कोष रस और डी में कोष रसपट। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोष केंद्र। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे कोष के द्रव्य में आने जाने का नियमन कौन करता है। ए में है कोष केंद्र, बी में कोष रस और सी में है कनाम सूत्र और डी में कोष रस पटल। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोष रस पटल। 62 नंबर क्वेश्चन है प्याज के कोष में कितने अणु होते हैं। ए में 8, बी में 16 और सी में 23 और डी में 46। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। 63 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के कोष में कितने अणुसूत्र होते हैं। ए में 23, बी में है 32 और सी में 46 और डी में है यहाँ पर 64। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46। 64 नंबर क्वेश्चन है उच्च कक्षीय वनस्पति में कौन सी अंगिका नहीं होती है। ए में गोल्जिका, बी में तारक केंद्र, सी में है कोष दीवार, डी में है कणाभ सूत्र। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तारक केंद्र। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है। ए में गोल्जिका, बी में तारक केंद्र, सी में है कोष दीवार और डी में है कणाभ सूत्र। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोष दीवार। 66 नंबर क्वेश्चन है वंशानुगत लक्षणान्वित के लिए कौन सी अंगिका निमित्त है। ए में कणाभ सूत्र, बी में गुणसूत्र और सी में रंजक द्रव्यमान और डी में लाइसोजोम। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र। 67 नंबर क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य द्वारा डायलोटिक दबाव कितना होता है। ए में 80, बी में 120 और सी में 210 और डी में 180। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। 68 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत नहीं है। ए में सूर्य प्रकाश, बी में CO2 और डी में हरित लवक हरित कण और डी में O2। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O2 का कोई जरूरी नहीं होता, O2 तो निकलबे करता है इसमें से। चलिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ए में ग्लूकोज, बी में है इथाइल अल्कोहल, सी में है लैक्टिक अम्ल और डी में है CO2। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पति ग्रहण करती है। में 0.22%, बी में 2.2% और सी में है 22% और डी में 78%। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2.2%। 71 नंबर कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में उत्पन्न होती है। ए में N2 और बी में O2 और सी में H2 और डी में CO2। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी O2। 72 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अंग पचाए हुए खुराक में से जहरीले द्रव्य को खींच लेता है। ए में जठररस आमाशय, बी में पक्वाशय, सी में मूत्रपिंड और डी में यकृत। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यकृत। चलिए आगे 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं रक्त का कौन सा घटक शरीर के सभी अंगों को O2 पहुंचाता है। ए में है रक्त रस, बी में है थ्रोम्बोसाइट और सी में है लाल रक्त कण और डी में है श्वेत रक्त कण। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कण। 74 नंबर क्वेश्चन है कौन सी वनस्पति परजीवी पोषक प्रदर्शित करती है। ए में म्यूकर और बी में मशरूम, सी में क्रस्कट और डी में शैवाल। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रस्कटा। 75 नंबर क्वेश्चन है अफ्रीका की मूल प्रजाति कौन सी है। ए में ऑस्ट्रायड और बी में नीलग्रैड और डी में रेड इंडियन और डी में है
मेलोजोइट। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निग्रेट। चलिए आगे 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यांत्रिकी घड़ी की टेक्नोलॉजी 1250 से 1500 ईसा पूर्व सन के बीच में विकसित हुई थी। ए में चीन में, बी में भारत में, सी में इंग्लैंड में, डी में यूरोप में। तो 76 नंबर क्वेश्चन का चेंज होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। 77 नंबर क्वेश्चन है, इस सदी में 20वीं की शुरुआत में किसने हवाई जहाज़ की खोज की। ए में हम्फ्री डेवी और बी में राइट ब्रदर्स और सी में गोडार्ड और डी में वाने बाउन। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ब्रदर्स। 78 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था। ए में ग्रीक, बी में भारत और सी में चीन और डी में अरब। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुरातन पत्थर युग में किस जाति के मानव थे। ए में है जावा मानव, बी में है निएंडर्स मानव और सी में है रोडियस मानव और डी में है हिम युग मानव। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निएंडरथल मानव। 80 नंबर क्वेश्चन है, भाप इंजन की खोज किसने की थी। ए में बोन बाउल और बी में न्यूटन, सी में हम्फ्री डेवी और डी में जेम्स वाट। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वाट। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलोरी जूल बराबर 0.42, बी में है 420 और सी में 4.2 और डी में 0.042। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2। 82 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले साधन को क्या कहते हैं। ए में डायनमो, बी में विद्युत मोटर, सी में फ्यूज और डी में रेक्टिफायर। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अभ्यास किया है। ए में है ऑस्ट्रेड, बी में फैराडे, सी में फ्लेमिंग और डी में है मैकवेल। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑरेस्टेड। 84 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। ए में वॉट और बी में वोल्ट, सी में एम्पियर, डी में है कूलॉम। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। 85 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। ए में वॉट, बी में कूलॉम, सी में जूल और डी में एम्पियर। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कूलॉम। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दृश्य प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। ए में लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में बैगनी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। 87 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है। ए में बड़ौदा और बी में अहमदाबाद, सी में गांधीनगर और डी में सूरत। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। 88 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है। ए में पटना, बी में नालंदा, सी में दिल्ली और डी में जयपुर। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। 89 नंबर क्वेश्चन है, अमीमा का प्रजनन किस तरह का होता है। ए में द्विविभाजन, बी में अंकुरण और सी में बहुविभाजन और डी में है जातीय प्रजनन। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विविभाजन। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किन दो देशों का 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। ए में उत्तरी व दक्षिणी यमन और बी में उत्तरी व दक्षिण मैक्सिको और सी में रूस व जापान और डी में उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो 90 नंबर क्वेश्चन का चेंज होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 91 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर का पूर्व वैसीन के नाम से जाना जाता है। ए में बैंकॉक, बी में कोच्चि, सी में सिंगापुर और डी में कोलंबो। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोच्चिन। 92 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। ए में इटली, बी में भारतीय, सी में अरेबियन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबियन। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है। ए में कैस्पियन सागर, बी में दक्षिणी चीन सागर और सी में काला सागर और डी में जापान सागर। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी चीन सागर। 94 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल का पृथ्वी के निकट का भाग कहलाता है। ए में जलमंडल, बी में ट्रोपोस्फियर और बी में स्ट्रोपोस्फियर और डी में आयन मंडल। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोपोस्फियर। 95 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय है। ए में है फोल्ड पर्वत का, बी में रॉक पर्वत का, सी में है ज्वालामुखी पर्वत का और डी में अवशिष्ट पर्वत का। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फोल्ड पर्वत का। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? ए में ऑक्सीजन, बी में गंधक, सी में लोहा और डी में है सिलिकॉन। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? ए में वाशिंगटन, बी में हैग और सी में पेरिस और डी में न्यूयॉर्क। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सारिस्का वर्ड रणथंभौर का विशेष प्राणी के लिए संरक्षण स्थल कौन सा है? ए में है शेर, बी में हिरन, सी में बाघ, डी में रिक्ष। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाघ। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से एक केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? ए में कोलकाता, बी में गुवाहाटी, सी में हैदराबाद, डी में कटक। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कटक। चलिए 100 और 99 क्वेश्चन को देखते हैं। सारनाथ एक पर्यटक स्थल जहाँ बौद्ध मंदिरों को भग्नावशेष पाए जाते हैं निकट स्थित है? ए में भोपाल, बी में वाराणसी, सी में पटना और डी में रांची। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।